आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको यूट्यूब पे इससे सरल भाषा में कोई भी पढ़ाएगा नहीं। कृपया मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आप लोगों को पता है हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले काल का नाम है आदिकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम इनका नाम इतना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया है, उतनी बारीकी से, उतना देख रेख के साथ किसी ने भी नहीं लिखा है। तो जितने भी आचार्य रहे हैं पुराने समय में, उन सब ने रामचंद्र शुक्ल के हिंदी इतिहास को बहुत महत्व दिया है। पहला जो काल है उसका नाम है आदिकाल और रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसको वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। फिर दूसरे काल को कहते हैं पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसको उन्होंने रीतिकाल का नाम दिया है और अधिकतर लोग भक्ति काल, रीतिकाल के नाम से भी इस काल को जानते हैं। चौथा आधुनिक काल, जिसको उन्होंने गद्य काल का नाम दिया था। अर्थात हम इसको समझते हैं, इसमें इसका नाम आदिकाल या वीरगाथा काल क्यों रखा गया? क्योंकि आदिकाल में हमारी जो पुरानी रचनाएं हैं, जैसे कि रासो ग्रंथ हो गए या फिर पदावली हो गई, ये विद्यापति की है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हमें आदिकाल में मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल इसलिए नाम दिया है क्योंकि उनके अनुसार उस समय मतलब 1050 से लेके 1375 के बीच में केवल वीरगाथात्मक चीज़ें हुई थी। मतलब राजा की प्रशंसा, राजा के बारे में कितना कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, पर नहीं, इसका बहुत से आचार्यों ने विरोध किया कि नहीं, उसमें बस वीर की बातें नहीं हैं, उसमें और भी अन्य प्रकार की रचनाएं हुई हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया आदिकाल। मतलब आदि, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि एक तरीके से 3 खंडों में विभाजित हुआ है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, पहला भक्ति, दूसरा रीति। भक्ति काल इसलिए क्योंकि उस समय, किस समय, 1375 से लेके 1700 के बीच में केवल भक्ति काल की ही रचनाएं हुई थी और 1700 से लेकर 1900 के बीच में रीति की रचनाएं हुई थी। रीति अर्थात सौंदर्य पे, प्राकृतिक सौंदर्य पे, जिसमें लोगों को पढ़ने से रस मिले, आनंद मिले, बस ऐसी रचनाएं होती थी। तो इनका नाम भक्ति और रीति काल रखा गया। गद्य काल इसलिए रखा गया क्योंकि इससे पहले जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो बस कविता के रूप में हुई हैं, पदों के रूप में हुई हैं, गाया जा सके, जो कविता हो। परंतु आधुनिक काल में आके निबंध, कहानी, ऐसी चीज़ों का विकास हुआ, इसलिए इसको गद्य काल कहा जाता है। अगर हम देखें कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल का जो समय सीमा है वो क्या है, तो वो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल, उसको 1050 से 1375 माना गया है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, उसको 1375 से लेकर 1700 माना गया है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल, उसको 1700 से लेकर 1900 माना गया है। आधुनिक काल अर्थात गद्य काल, इसको 1900 से लेकर अब तक, जितना भी आप जिस भी सन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 2023 चल रहा है अभी, तो अब तक या इससे आगे भी इसको अभी तक आधुनिक काल ही कहा गया है, क्योंकि इस बीच अभी तक किसी ने भी नया कोई काल या फिर कोई खंड नहीं किया है अभी तक। तो हम बस इतना समझते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 खंडों में विभाजित है और वो खंड के नाम है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आदिकाल को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।